इससे मिलती कर्मयोगी को शक्ति। जय जय बाबा भोले, जय जय केदार। सेवा और साधना, शिव से प्रेरणा। केदारनाथ में जब आपदा आई और उस समय मैं यहां पहुंचा था, दिल में एक कसक थी कि कुछ करना चाहिए। त्रासदी से पुनर्निर्माण तक केदारनाथ। कुछ सालों पहले की त्रासदी और उसके बाद केदारनाथ कैसे दोबारा तैयार हुआ, कैसे उस जगह पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ। एक खास स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए केदारनाथ से। 8 साल में कैसे बदला शिवधाम। वो जो मानसिकता थी, वो जो एक विजन था, एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी लोगों ने मतलब कदम से कदम मिला के कार्य किया। ध्यान का विज्ञान, हर समाधान। कल से मैं यहाँ हूँ। 2 दिन यहाँ एक गुम्फा में रहने चला गया था। 2400 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। उसमें एक छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूँ। शिव भक्ति से संकल्प शक्ति। काशी विश्वनाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से पशुपतिनाथ तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति और शिव मंदिरों में आस्था किसी से छिपी नहीं। शिव के प्रति समर्पण और तप की शक्ति से मिलने वाली ऊर्जा अथाह होती है, और कर्मयोगी अगर शिव का तप करते हैं, इसका परिणाम भी उनके कार्यों में नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव पर आस्था काशी से लेकर केदारनाथ तक शिव धामों के कायाकल्प में भी नजर आती है। 8 वर्ष पहले एक त्रासदी आई थी, जिसने केदारनाथ धाम की तस्वीर पूरी तरह से बदल के रख दी। दुर्गम पहाड़, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, मुश्किल मौसम। लोगों को लगा था कि उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ धाम में पुरानी रौनक नहीं लौट पाएगी, लेकिन शिव भक्ति से मिलने वाली संकल्प शक्ति ने आज स्वप्न को सत्य करके दिखा दिया है। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह से बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी न्यूज पर एक रोमांचकारी सफर, और उस सफर के बाद एक ऐसा पड़ाव जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेके आ रहे हैं एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए। इंतजार कीजिए, स्टे ट्यून, क्योंकि जहां हम पहुंचेंगे अब से कुछ मिनटों बाद, वहां से एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार करेंगे। एक त्रासदी, और उस त्रासदी के बाद कैसे सब कुछ दोबारा तैयार हुआ, खड़ा हुआ, और अब आपके स्वागत के लिए तैयार है वो जगह। स्टे ट्यून टू जी न्यूज फॉर दिस स्पेशल रिपोर्ट। सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़, कुदरत की बेपनाह खूबसूरती, साधु संतों का जमावड़ा। ये 2021 का केदारनाथ धाम, जहां शिव का प्रिय डमरू बज रहा है। शिव की जय जयकार हो रही है, भक्तों का तांता लगा है।
कोई शिव के ध्यान में डूबा है, कोई केदारनाथ बाबा के दर्शन लाभ ले रहा है। जी न्यूज 8 साल में केदारनाथ धाम में हुए बदलावों का जायजा लेने के लिए पहुंचा। आज केदारनाथ धाम में हर वो सुविधा मौजूद है जो इसे आस्था के केंद्र के साथ साथ लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल भी बनाता है। लेकिन आज से 8 साल पहले 16 जून 2013 को आई आसमानी आफत ने केदार घाटी में बर्बादी के वो निशान छोड़े थे जिन्हें मिटाना मुश्किल लग रहा था। को देखने के बाद तो कुछ ऐसा था कि मैं तो ये सोचता था कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, कोई डर गए सब लोग, ऐसा हो गया। तो मैं नीचे यहाँ अपने स्थान पे था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे हाहाकार हुआ, बहुत ज़्यादा वो त्रासदी हुई, लेकिन 2 बार पानी आया। सुबह सुबह के टाइम पे आया, फिर उसके बाद एक हो रहा है, और एक बार तो रात में आया। तो भयंकर काम हो गया। तो लोग मतलब कोई भी समझ नहीं पाया। यहाँ का कोई न्यूज़, कोई फोटो, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों को होश ही नहीं थी। 45 दिन बारिश और लगातार बराबर बाबा के पानी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। विपरीत परिस्थितियों के बीच केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प आज केदार घाटी में फलीभूत होता दिख रहा है। केदारनाथ धाम में जो नुकसान पहुंचा था, धीरे धीरे बहुत कार्य किए गए, और अब हम कह सकते हैं इस जगह को वापस उन स्ट्रक्चर्स को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि व्हाट शुड बी डूज एंड डोंट्स। केदारनाथ धाम में निर्माण का काम आसान नहीं था। यहाँ का मौसम काम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता। 4 से 6 महीने बर्फबारी, इसके अलावा कभी भी होने वाली बारिश और मशीनों को इतनी ऊंचाई तक लाना आसान काम नहीं था। मौसम यहाँ पे तत्काल बदलता है। एक ही दिन में कई बार मौसम का परिवर्तन होता है, और जिस ऊंचाई पे हम हैं 11,000 फीट के ऊपर, तो 3 से 4 महीने स्नो पैक्ड भी रहता है। सुबह और शाम को टेम्परेचर्स भी काफ़ी डाउन है। तो ऐसी परिस्थितियों में लगातार यहाँ पे पिछले 7-8 साल में काम चला है। आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मशीनें पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, क्योंकि यहाँ तक मशीनों को पहुँचाने का कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। ये मशीन यहाँ पे हेली ड्रॉप से करी गई हैं। कई बार छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स भी मशीन के जो होते हैं वो हम लेबर के थ्रू एक पालकी बना के उनको 70 लेबर्स एक टाइम पे मूव करती हैं। तो रीडेवलपमेंट वर्क यहाँ पे बहुत स्पीड अप हो चुके हैं। फेज 2 यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है आजकल, और फेज 1 नियर कंप्लीशन पे यहाँ पे है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरी था इसकी सुरक्षा का ख्याल रखना। केदारनाथ मंदिर के 360 डायमेंशन में जो चीजें बदली हैं, जो पहले की चीजें थी जो टूट गई थी, जो नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी, उस जलजले में बर्बाद हो गई थी, उसके बाद दोबारा से चीजों को खड़ा किया गया। क्या कुछ नई चीजें एस्टैब्लिश हुई, और आगे इस तरह का अगर फ्लड आए, इस तरह की अगर त्रासदी आए, तो किसी तरह का नुकसान मंदिर को ना पहुंचे, उसको लेके कुछ ठोस कदम उठाए गए। 2013 जैसी त्रासदी से मंदिर की रक्षा के लिए यहाँ पर 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आप देख सकेंगे इधर की तरफ ऊपर कुछ एक्स साइंस लगे हुए हैं। दे आर बेसिकली टू प्रोटेक्ट द मोरेन्स, जो ग्लेशियर के साथ जो मलबा आता है उसको रोकने के लिए। उसके बाद एक लेयर जो है आपकी फेंसिंग की भी है, और उसके बाद ये 3rd लेयर की जो वॉल है। तो ये सब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि जिस प्रकार की यहाँ पे सिचुएशन है, कि भविष्य में यदि कोई इस प्रकार की आपदा की संभावना बनती है तो किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। मंदिर के पिछले हिस्से में बनी इस दीवार को देखिए, जो अब त्रासदी के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये अब पूरा हिस्सा कंक्रीट की ये वॉल सीमेंट, स्टील और तमाम मजबूत चीजों से बनाई गई है, ताकि कोई भी जलधारा किसी भी तरह का अगर प्रवाह उधर से आता है तो वो इस पूरे कंक्रीट वॉल को पार ना कर पाए। केदारनाथ धाम में होने वाले निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी यहाँ 6 बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के विकास कार्यों को देखते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। प्रधानमंत्री जी का ही ये प्रोजेक्ट पूरा है, उनके मॉनिटरिंग में, पीएमओ ऑफिस की मॉनिटरिंग में प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट में
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 6 बार विजिट कर लिया। दो 2013 की तबाही में केदारनाथ धाम में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के साथ अब यहाँ की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों को ये बदलाव नजर भी आएगा। शॉप्स वगैरह जो डिस्ट्रॉय हुई थी 2013 की आपदा में, उन सब के लिए भी जो है कार्य जो है बहुत ही एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। केदारनाथ त्रासदी के बाद चारों तरफ सिर्फ पत्थर और कीचड़ बिखरा था। लेकिन आज जब आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो मंदिर के ठीक सामने भव्य मुख्य मार्ग नजर आएगा, जिससे पूरा मंदिर दिखाई देता है। लेकिन इसका निर्माण भी आसान नहीं था। जो एक ये मुख्य मार्ग जो हमारा बना था, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसमें सर्दियों में बर्फ हटा हटा के भी यहाँ पे श्रमिकों ने इसमें काम किया है। 800, 1000, 1200, 1500 श्रमिकों ने एक साथ यहाँ पे ऐसी डिफिकल्ट कंडीशंस में काम किया है। केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लेने आए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर शंकराचार्य की समाधि बनाने का सुझाव भी दिया था, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ पर भव्य सजावट भी की जाएगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन सिर्फ शंकराचार्य जी की समाधि की कर रहे हैं और कोई दूसरी जैसे घर, बिल्डिंग वगैरह ये अलाउड नहीं है मंदिर के बैक साइड में। यहाँ काम की मुश्किल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित होनी है, उसे लाने के लिए वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद भी लेनी पड़ी थी। और हमारी मूर्ति जो मैसूर से ब्लैक स्टोन की है, वो आ चुकी है यहाँ पे, चिनूक के द्वारा आई थी यहाँ पे, वो 18 टुकड़ों में आई है। तो हमारे मूर्तिकार भी यहीं पे हैं और वो उसको असेंबल कर रहे हैं। जीवन में जब अवरोध हो, जीवन में जब किसी तरह का कष्ट हो और जीवन में जब आपको लगे कि आपका कोई नुकसान करने आ रहा है, आपका कोई नुकसान हो सकता है, उस वक्त कोई ना कोई भीमशिला रूपी व्यक्ति या भीमशिला रूपी कोई ऐसा क्षण जरूर आपके जीवन में आता है जो उस कष्ट को दूर करता है। ये भीमशिला है जिसे लोग केदारनाथ धाम में दिव्य भीमशिला के तौर पर पूजते हैं। इसके आसपास साधु सन्यासियों की मौजूदगी कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ती है। कहा जाता है अगर भीमशिला नहीं होती तो 2013 की तबाही और बड़ी हो सकती थी। 2013 की त्रासदी में जब वो जलजला, जब वो पानी की धार मंदिर की तरफ बढ़ रही थी, तो ये भीमशिला ठीक मंदिर के पीछे आके रुका था। ये उस पानी की धार के साथ ही ये शिला यहाँ तक पहुंची थी और उसके बाद बताया जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में आके ये पूरा का पूरा विशाल चट्टान, जिसको आप भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो आके रुक गई थी। यहाँ पर मौजूद साधु सन्यासी भी बताते हैं भीमशिला लोगों के लिए कितनी पूजनीय है। ये सामने इधर से आया था आपदा में, मगर हम नहीं थे यहाँ पे, मगर हमारे गुरु महाराज और गुरु पीर लोग बताते हैं कि ये आपदा में उधर से यहाँ पे आया। केदारनाथ धाम में मौजूद जिन साधु सन्यासियों ने 2013 की तबाही अपनी आंखों से देखी थी, उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दोबारा ये जगह इस तरह आबाद होगी। साधु सन्यासी भी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना करते हैं। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के शिव तप की तस्वीरें भी लोगों ने देखी थी। गुफा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान आज बहुत से युवाओं के लिए प्रेरणा भी बना है और केदारनाथ धाम अब ध्यान का केंद्र भी बन चुका है। साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ पहुंचे थे, तो उन्होंने एक ध्यान कक्ष में, ध्यान गुफा कहते हैं उसको, उसमें उन्होंने वक्त बिताया था। वो ध्यान में रहे थे कई घंटों तक। हम उस ध्यान गुफा के ठीक सामने हैं। जिस गुफा में प्रधानमंत्री ने आराधना की, वहां पर जी न्यूज भी पहुंचा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एकांतवास किया था
केदारनाथ की गुफा में प्रधानमंत्री की तप वाली तस्वीरों को देखकर बड़ी संख्या में युवा भी वहां ध्यान के लिए पहुंच रहे हैं। ये गाजियाबाद के रहने वाले ऋषभ हैं, जिन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देखा था। शांत और एकांत में ध्यान की तलाश इनको केदारनाथ धाम खींच लाई। बहुत ही अमेजिंग अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से देखा जाए तो। किसी को ध्यान करना हो, मेडिटेशन करना हो, बिकॉज एक शांति है। ध्यान केंद्र के तौर पर विकसित की गई इस गुफा में आपको जरूरत की चीजें भी मिलती हैं, एकांत भी मिलता है जो ध्यान के लिए उपयुक्त है। ये आम जनता के लिए इसको खोला गया, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ ध्यान कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ, कुछ घंटों से यहाँ पर हूँ, और यहाँ की अनुभूति को शब्दों में बयान करना शायद मेरे लिए मुश्किल है। केदारनाथ धाम भोलेनाथ के भक्तों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है। सुविधाएं बढ़ने के साथ यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे केदारनाथ धाम का भव्य स्वरूप भव्यतम हो जाएगा, जिसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र को पवित्र रखने की जिम्मेदारी सभी भक्तों की है। तो केदारनाथ धाम से जी न्यूज पर इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में अब बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक संदेश, ये जगह, ये पवित्र भूमि ऐसी ही बनी रहे, इसके लिए आपके सरोकार, आपके पूजा और साथ साथ आपके डेडिकेशन की लगातार जरूरत है। तो इस जगह को ऐसे बनाए रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान हमेशा बने रहना चाहिए। नमस्कार, हर हर महादेव। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.